ये बहुत पुराने समय की बात है। प्रतापगढ़ नाम के एक राज्य में राजा दीनदयाल का शासन था। एक दिन की बात है, राजा अपने ख्यालों में खोया हुआ था और उसके चेहरे में व्याकुलता साफ नजर आ रही थी। क्या हुआ महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? मंत्री जी, हमें हमारे जीवन में कुछ कमी महसूस हो रही है। और वो कमी क्या है महाराज? मंत्री जी, मेरे मन में एक विचित्र सा प्रश्न है जो मुझे कई दिनों से व्याकुल कर रहा है, और इस विचित्र प्रश्न का जवाब मेरे पास न होने के कारण मेरे जीवन में मुझे कई दिनों से कमी महसूस हो रही है। महाराज, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आप जैसे महान राजा को भी इतना चिंतित और व्याकुल करके रखा है? मंत्री जी, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे इस पूरे धरती का दायरा मालूम करके इस प्रश्न का उत्तर बता सके? यह विचित्र सा प्रश्न सुनने के बाद दोनों मंत्री भी सोच में पड़ गए। तभी उनमें से मंत्री बुद्धिराम बोले, परंतु महाराज, ये तो असंभव है। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति या कोई तकनीक नहीं है जो पूरे धरती का दायरा बता सके। यह सुन के राजा गुस्से में बोला, मंत्री जी, मुझे इस प्रश्न का उत्तर किसी भी हाल में चाहिए, और हमारे इस पूरे राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बता सके। इसीलिए मंत्री जी, ये ऐलान करवा दो कि जिस भी व्यक्ति ने मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर दिया तो मैं उसको अपना 1/3 राज्य दे दूंगा, और अगर कोई भी उत्तर देने में असफल रहा तो उसे जीवन भर के लिए कारागार में बंद कर दिया जाएगा। राजा के कहे अनुसार मंत्री बुद्धिराम ये बात पूरे राज्य में ऐलान करवा देता है। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों, राजा का ये ऐलान सुनो। जो कोई भी राजा के प्रश्नों का सही उत्तर देने में सफल रहा तो राजा उसे अपना राज्य का 1/3 हिस्सा दे देंगे, और अगर जो कोई भी राजा के प्रश्न का उत्तर देने में असफल रहा तो राजा उसे संपूर्ण जीवन के लिए कारागार में डाल देंगे। अरे वाह, लगता है ये एक सुनहरा अवसर है धन कमाने का। भाई, सुना तुमने राजा का यह घोषणा? हाँ भाई, ये तो बड़ा अच्छा मौका है धन कमाने का। बस प्रश्न का उत्तर दो और 1/3 राज्य का मालिक बन जाओ। यह बोल के वो दोनों राजा के दरबार पे पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उन्हीं की तरह कुछ गांव वाले सवाल का जवाब देने आए थे, लेकिन उनके पास राजा के सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। अगर तुम लोगों को सवाल का जवाब पता नहीं है तो तुम लोग अपने आप को ज्ञानी क्यों कहते हो? लगता है तुम लोग यहाँ पे राज्य के लालच में आए थे। सैनिकों, इन्हें बंदी बना लो और जीवन भर के लिए कारागार में बंद कर दो। तुम लोगों को पता है ना शर्त क्या है? अगर सवाल का सही जवाब दिए तो तुम्हें 1/3 राज्य मिल जाएगा, और अगर नहीं दे पाए तो तुम्हें जीवन भर के लिए तुम लोगों को काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। हाँ महाराज, हम आपके शर्त से भली भांति परिचित है। आपका प्रश्न क्या है? क्या तुम दोनों में से कोई मुझे इस धरती का दायरा माप के या किसी भी तरह से बता सकता है? ये सुन के वो दोनों दंग रह जाते हैं। महाराज, आज तक ऐसा कोई नहीं है जो इस प्रश्न का सही उत्तर बता पाए। आपको नहीं लगता आपका यह सवाल गलत हो? यह सुन के राजा गुस्से से बोला, अरे मूर्ख, तू मेरे प्रश्नों को गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है। सैनिकों, इन दोनों को बंदी बना लो। मंत्रियों, मुझे इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? यह सुनने के बाद मंत्री ज्ञान सिंह अपने मन में कुछ विचार करने लगता है। लगता है ये सुनहरा अवसर है प्रमुख मंत्री के पद को पाने का। अगर महाराज किसी भी तरह से मंत्री बुद्धिराम को पद से हटा दे तो मैं अगला प्रमुख मंत्री बन जाऊंगा।
महाराज, आप जैसे राजा को इतने छोटे से प्रश्न का उत्तर जानने के लिए क्यों किसी के पास जाना पड़ेगा भला? परंतु मंत्री जी, मुझे इस प्रश्न का उत्तर किसी भी हाल में जानना है। जी महाराज, लेकिन आप स्वयं प्रमुख मंत्री मंत्री बुद्धिराम जी को इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए क्यों नहीं कहते? आखिर वो भी तो एक बुद्धिमान राजा के बुद्धिमान मंत्री है। मंत्री ज्ञान सिंह के मुख से यह शब्द सुन के मंत्री बुद्धिराम दंग रह जाते हैं। क्या हुआ मंत्री जी, आप इतने व्याकुल क्यों हो गए? क्या आप इस सवाल का जवाब देने में सक्षम हो? यह सुन के मंत्री बुद्धिराम सोच में पड़ गए और बोले, परंतु महाराज, उस व्यक्ति ने भी सही बोला था। आज के इस युग में ऐसा कोई तकनीक या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर दे सके। यह सुन के राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, मंत्री जी, आप प्रमुख मंत्री हो के भी ऐसे बातें कर रहे हो। अभी तो आपको ही इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढ के लाना होगा। किंतु महाराज, मेरी बात तो सुनिए। किंतु परंतु नहीं मंत्री जी, मुझे इस प्रश्न का जवाब किसी भी हाल में चाहिए और वो आप मुझे ला के देंगे। और अगर नहीं ला पाए तो आपको प्रमुख मंत्री के पद से हटा दिया जाएगा और आपके साथ साथ आपके परिवार को भी जीवन भर के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। यह सुन के मंत्री बुद्धिराम सोच में पड़ गए। क्या हुआ मंत्री जी, कहाँ खो गए? कहीं नहीं महाराज। तो ठीक है, अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आपको मुझे 3 सप्ताह का समय देना पड़ेगा। क्या हुआ बाबा, आप इतने चिंतित क्यों हैं? मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा, मैं एक बेहद बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। परंतु बाबा, वो कौन सी दुविधा है? क्या बताऊं बेटा, राजा का एक प्रश्न है और उसका जवाब मुझे देना है। अगर मैं इस सवाल का जवाब देने में नाकाम रहा तो हमारे पूरे परिवार को जीवन भर के लिए बंदी बना लिया जाएगा। परंतु बाबा, राजा का ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब आप भी नहीं दे पा रहे हैं? बेटा, राजा का सवाल है कि इस पूरे धरती का दायरा कितना है। अगर कोई व्यक्ति इसका जवाब दे दे तो राजा उसको अपना 1/3 राज्य दे देंगे और कोई व्यक्ति अगर नहीं दे पाया तो उसे संपूर्ण जीवन के लिए कारागार में बंद कर देंगे। परंतु बाबा, आज के इस युग में कोई भी इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएगा, तो फिर आप कैसे इस प्रश्न का जवाब देंगे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ बेटा, इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं है तो कोई व्यक्ति इसका जवाब कैसे दे सकता है? मेरी मानो तो बेटा, तुम कल ही इस राज्य को छोड़ के कहीं दूर चले जाओ। अगर राजा हमें कारागार में डाल देगा तो कम से कम मेरे मन को तसल्ली तो होगी कि तुम तो बाहर सही सलामत हो। और अगर तुम भी हमारे साथ कारागार में डाल दिए जाओगे तो मैं ये कैसे सहन कर पाऊंगा? किंतु बाबा, मैं आपको यूं छोड़ के भला कैसे दूर जा सकता हूं? नहीं मेरे बेटे, जिद मत करो। कल तुम्हें इस राज्य को छोड़कर कहीं दूर जाना है। फिर अगली सुबह मंत्री अपने बेटे को भेजने के लिए तैयारी करता है और बोलता है, मेरे बेटे, याद रहे, कोई भी तुमसे तुम्हारे बारे में पूछे तो उसे अपना सही परिचय मत देना। हाँ बाबा, ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखना। इतना बोल के रणजीत वहां से निकल जाता है।
रणजीत चलते चलते राज्य से काफ़ी दूर निकल जाता है और उसे रास्ते में एक बड़ी सी झील नज़र आती है। वो वहीं झील के किनारे रुकता है और सोचता है, लगता है ये झील काफ़ी बड़ी है, मुझे तो इसका किनारा भी नज़र नहीं आ रहा है और जंगल आगे और भी घना होता जा रहा है। इसके आगे जाना ठीक नहीं होगा और मुझे काफ़ी थकान भी हो रही है। थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम कर लेता हूँ। यह बोल के रणजीत वहीं पेड़ के छांव में विश्राम करने लगता है